सुन लो, जिनकी अभी अभी शादी हुई है या जिनकी हो रही है या जिनकी होने वाली है या जिनकी बहुत पहले हो चुकी है, सब लोग सुने। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन था पैसा। ना, पैसा तो आ जाएगा, काम करो आ जाएगा। दूसरा प्रेम, प्रेम प्यार। पति और पत्नी के बीच में प्यार तो हो जाएगा, प्यार बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा, साथ में रहो प्यार होगा। तीसरा समझदारी। समझदारी तो समय के साथ आएगी साहब। जब तक समय, एक लड़की 24 साल की है और एक लड़की 23 साल की है, एक लड़की 24 साल की है और एक लड़की 23 साल की है। जो 23 साल की लड़की है उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसकी शादी को हुए 2 साल हो गए और उसका एक छोटा सा बच्चा है। 23 साल की एक लड़की है, उसका एक बच्चा है, और 24 साल की लड़की एक है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अब बताओ कौन सी लड़की ज्यादा समझदार होगी इन दोनों में? जिसकी उम्र 24 साल है, जिसका विवाह नहीं हुआ, या जिसकी उम्र 23 साल है और जिसके गोद में एक बच्चा है? इन दोनों लड़कियों में समझदार कौन होगी ज्यादा? जोर से। 24 साल वाली लड़की या 23 साल वाली? क्यों 23 साल वाली क्यों समझदार होगी? क्योंकि समझदारी समय के साथ आती है, और समझदारी तब आती है जब आप जिम्मेदारियों को उठाते हैं, जिम्मेदारियों में घुसेंगे, जिम्मेदारियां उठाएंगे, तो जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो जिम्मेदारियां समय के साथ आपको समझदार बनाएंगी। इसलिए समझदारी पढ़ने से नहीं, समय के साथ आती है। 23 साल की लड़की जो मां बन चुकी है वो जितनी समझदार है, वो 25 और 26 साल की लड़की जो अभी शादी नहीं हुई वो इतनी समझदार नहीं है। समझदारी समय के साथ आती है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो समय आपको मैच्योर करता है, समय आपको परफेक्ट बनाता है। इसलिए समझदारी समय के साथ आएगी, चाहे लड़कों में हो चाहे लड़कियों में हो। तो मैंने कहा कि पति पत्नी के बीच में क्या चाहिए? पैसा तो आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, और समझदारी समय के साथ आएगी। पति पत्नी के बीच में जो सबसे जरूरी है वो है सहनशीलता। यदि पत्नी के अंदर सहनशीलता है, पति के अंदर 2 बातें सहन करने की हिम्मत है, तो रिश्ते चला ले जाओगे, आप लोग निभा ले जाओगे। और सहनशीलता नहीं है तो प्यार कितना भी हो, रिश्ते टूट जाएंगे। आप उदाहरण से समझो, जो लड़के लड़कियां कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, वो प्यार से ही तो लव मैरिज करते हैं। लेकिन समझदारी है, उनके अंदर पैसा है उनके पास, वो प्यार भी करते हैं, लेकिन सहनशीलता नहीं थी, तो कोर्ट मैरिज लव मैरिज के बाद भी तलाक समाज में देखे गए कि नहीं? हाँ या ना? जिन्होंने मनमाने तरीके से कोर्ट मैरिज किया, लव मैरिज किया, उनका भी तलाक देखा गया कि नहीं? जब तुमने प्यार करके शादी की तो तलाक क्यों हुआ? क्योंकि तुम में प्रेम तो था पर तुम में प्रेम तो था पर सहनशीलता नहीं थी। रिश्तों को चलाने के लिए ना साहब थोड़ा सहना पड़ता है। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। एक और तरीके से समझते हैं, बताओ जो मूर्ति मंदिर में है, वो मूर्ति जो है ना, संगमरमर की मूर्ति भी होती है, और संगमरमर मंदिरों में नीचे फर्श पर भी बिछाया जाता है, हाँ या ना? एक ही प्रकार का पत्थर, उसी पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है और उसी पत्थर को फर्श पर मंदिरों में बिछाया जाता है। एक बार फर्श के पत्थर ने मूर्ति से कहा, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तेरी पूजा होती है और लोग मुझे पांव से कुचलते हैं, क्यों? तब मूर्ति ने कहा, सुन, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, तू भी उसी खदान से निकला मैं भी उसी खदान से निकला। फर्क इतना है कि जब मुझे मूर्तिकार ने
छैनी और हथौड़ों की चोट से मार लगाई तो मैं मूर्तिकार की हर चोट में सहता गया। अरे पत्थर भी छैनी और हथौड़े की हर चोट को सहता है। भगवान की आंखों पर छैनी चलती है, गालों पर छैनी चलती है, होंठों पर छैनी चलती है। पत्थर बोला मैंने हर छैनी और हथौड़े की चोट सही तो मैं सहता गया और तुम 2-4 चोट खाए तो टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए तुम्हें स्लाइड में काट कर जमीन में बिछा दिया गया और मैं हर चोट सहता गया तो भगवान बनकर बैठा हूं। बताओ पत्थर भी भगवान तब होता है जब वो छैनी और हथौड़े की चोट को सहता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहने वाला पत्थर भी महान होता है। इसलिए पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में, पिता पुत्र के बीच में क्या चाहिए? जोर से आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए 2 बातें सुननी और सहनी पड़ती हैं तब रिश्ते बेहतर होते हैं। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बातें सुननी पड़ती हैं। कई बार आप गलत नहीं होते फिर भी सुनना पड़ता है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए सुनना पड़ता है। तो कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि रिश्तों को चलाने में सहनशीलता जरूरी है? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? अब पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? हाँ, आप 20 करोड़ जीत गए। 20 करोड़ का ज्ञान आपकी झोली में। तो क्या बनेंगी मेरी बहनें? क्या बनेंगी? सहनशील बनेंगी। क्या बनेंगे मेरे नौजवान दोस्त भाई? यदि सहनशीलता होती तो हमारे देश में कोई फांसी ना लगाता। सहनशीलता नहीं थी इसलिए तो आत्महत्या होती है साहब, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, सह ना पाए। जरा गम आया, दुख आया, मर गए, जहर खा लिया, आग लगा ली, क्या समाधान है? आत्महत्या। सहो सहो। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा, पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास सहा। कौन नहीं सहा बताओ? सहा, सहना पड़ता है साहब। रिश्तों में थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना हो तो थोड़ा एक उपाय और बताता हूं। जब पति और पत्नी में जरा कोई कहा सुनी हो, पति कुछ बोले पत्नी कुछ बोले, तो आप एक उपाय करना, लड़ाई नहीं होगी। आप लोग अपनी एक उंगली उठाओ, लड़ाई नहीं होगी यदि मेरा फॉर्मूला अपनाओगे तो। एक उंगली उठाओ सब लोग अपनी। मैया उठा लो मेरी माँ, उंगली उठाओ और इसे यहां रखो। सब लोग रखो यहां। पति कुछ बोले तो आप क्या करेंगे? जोर से। पति कुछ बोलेगा क्या करेंगे? टुप्पी टाप रहना। और पत्नी कुछ बोलेगी तो आप क्या करोगे? हाँ, यदि आप चुप रहे तो रिश्ते चला पाओगे। अच्छा, आपकी पत्नी कभी लड़ाई करती है आपसे? हाँ या ना? कभी बोले बेचारी तो बोलने दिया करो। कभी उसका भी तो मन होता होगा कि मैं भी कुछ कहूं। आप लोग कुछ कहने नहीं देते। आप लोग जी भर के पत्नियों को डांटते हो और कभी वो 2 बातें कह देना तो आप बुरा मान जाते हो। अरे कभी तुमने कहा तो उसने सुन लिया, कभी वो कहे तो तुम भी तो सुनो, यही तो रिश्ता है। पत्नी को भी तो 2 बातें कहने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? क्यों जी? आपकी पत्नी कुछ बोलती है तो आज से ना सुन लिया करो, आज तुम बोलो, सुना करो। आपकी पत्नी आपको कुछ बोलती है, दादाजी बोलती है तो आप सुनते हो? हाँ, सुना करो, आज तू बोल चल। और कभी आप बोला करो तो वो भी सुना करे। कहाँ है आपकी डोकरी?
यहां बैठी हैं कि घर में? हाँ, इनकी डोकरी ध्यान से सुनो। अब परमिशन मिल गई, आप बोल सकती हो जहां भी हो इनकी डोकरी। तो मैया आज से ना रिश्तों को देखो समझ के चलाना है, समझदारी से चलाना है, रिश्तों का भरोसा नहीं। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं, बिल्कुल सत्य घटना। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे एक कहानी सुनाई, एक कहानी क्या सत्य घटना सुनाई। एक बार मेरे दोस्त ने बताया कि सुनो, एक दिन अखबार में, मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि फलाने जी मर गए। उसको लगा देखो, जो अखबार पढ़ रहा था उसी के मरने की बात उस अखबार में लिखी थी। उसने अखबार पढ़ते हुए बड़ा मुस्कुराया, देखो जी मैं तो जिंदा हूं और अखबार में छाप दिया कि मैं मर गया। तभी उसने कान लगाकर सुना, उसके घर में कुछ रोने की आवाज आ रही थी। सावधान होकर आप लोग सुनना। उसने आवाज सुनी, उसने अखबार रखा और दौड़ कर गया तो बाहर देखा आंगन में उसकी मां रो रही, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे, पिता रो रहा, दोस्त रो रहे, सारे गांव मोहल्ले के लोग रो रहे। उसने कहा भाई क्यों रो रहे हो? तभी उसने देखा कि एक सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ कोई आदमी पड़ा था। इसने ध्यान से देखा, ये कौन है? इसने देखा, अरे ये तो मेरी लाश है। इसने कहा कि अभी मैंने जो अखबार में पढ़ा कि मैं मर गया, ये तो मेरी लाश मेरे घर पर पड़ी, पर मैं तो जिंदा हूं। उसने जाकर अपनी पत्नी को हिलाया, पर पत्नी रोती ही जा रही है, अपने पति को देख ही नहीं पा रही है। उसने मां को हिलाया, मां मैं तो यहां हूं, मां उसकी देख ही नहीं पा रही है। अब उसे समझ में आ गया कि मैं सचमुच मर चुका हूं और अब मैं केवल भटकती हुई आत्मा बन गया हूं। मैं सबको देख सकता हूं पर मुझे कोई नहीं देख सकता। उसके मरने पर सारे लोग रो रहे हैं। तभी इसने जब अपनी पत्नी को रोता हुआ देखा तो इसे याद आ गया कि मैंने अपनी पत्नी को कितना डांटा, कितना मैंने इसे परेशान किया, और ये देखो मेरे लिए आंसू बहा रही है। मैं मर गया, इसने मुझे इतना प्यार किया, समय पर खाना देती, समय पर मेरा काम करती, मेरी खुशी का पूरा ख्याल रखती, और बेचारी को मैंने धन्यवाद तक ना बोला एक बार। कभी मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर ये तक ना कहा कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे हर जन्म में प्राप्त हो। ये मेरी मां, जिस मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज ये मेरी लाश पर रो रही है। एक बार भी मैंने मां के पांव पकड़कर ना कहा कि मां मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। कभी मैंने पुत्र होने का धर्म पूरा नहीं किया, बच्चों को मैंने सही संस्कार नहीं दिए और मैं मर गया। अब ये आदमी भगवान से बोला, हे भगवान मुझे बस 1 मिनट का समय दे दो। आपने सारी जिंदगी दी, लेकिन मैं वो सारी जिंदगी पाकर इतना अंधा हो गया कि मैं अपनी पत्नी को ना देख सका, बच्चों को ना देख सका, मां को ना देख सका। मैं काम में, पैसे में इतना अंधा हो गया। अब वो सारा पैसा मेरा कमाया रखा है। सारी जिंदगी आप पैसा कमाते हैं साहब, लेकिन भूल जाते हैं कि पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। आपने उन रिश्तों के पैसों के लिए आपने रिश्तों को तोड़ दिया, पैसों के लिए अपनों से मुख मोड़ लिया। संसार का हर जो तुमसे बन पड़ा बेस्ट दिया, अच्छे से अच्छा मेरे लिए तुमने सब कुछ किया। कभी अपनी पत्नी का धन्यवाद भी तो दो। शिकायतें 1000 हो सकती हैं,
तो कभी उसकी अच्छाई पर उसका धन्यवाद भी तो हो सकता है। आपकी पत्नी कितनी भी बुरी हो और आपका पति कितना भी बुरा हो, कोई तो अच्छाई भी होगी ना उसमें। तो उस अच्छाई को देखकर उसके पास बैठो, दो बातें करो। अपनी माँ के पास बैठो, दो बातें करो। एक दिन माँ मर जाएगी, फिर आप रोएंगे। जब तक माँ थी तो बातें नहीं करते, पास में बैठकर पाँव नहीं दबाया, तो माँ के लिए केवल रोना शुरू कर दिया। रोना अच्छा नहीं है। पत्नी मर जाए, माँ मर जाए तो लोग रोने लग जाते। रोना नहीं, जब तक व्यक्ति है तब तक आप उससे इतना प्रेम करो कि वो आपके प्रेम को पाकर गदगद हो जाए, खुश हो जाए। पत्नी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करो कि वो हर जन्म में आपको पति के रूप में चाहे। माँ के साथ इतना अच्छा व्यवहार करो कि हर जन्म में माँ आपको पुत्र के रूप में चाहे। अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो पति आपका हर जन्म में आपको पत्नी के रूप में चाहे। आप माना कि कोई गलतियां भी होंगी, कोई शिकायत भी होगी, पर देखो मैंने एक चीज जीवन में जाना है। एक मेरे जानने वाले भक्त थे क्या हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बेचारे एक दिन मेरे पास रोते रोते आए। बोले गुरुजी, जब तक मेरी पत्नी थी मैंने ठीक तरीके से बात नहीं की, अच्छे से उसे देखा तक नहीं, इग्नोर करता रहा, कभी उसका सम्मान नहीं किया मैंने। पर जब मर गई ना, तब मुझे पता लग रहा है कि पत्नी की कितनी बड़ी कमी है। पत्नी क्या होती है? जब तक पत्नी होती है ना, तब तक पत्नी की वैल्यू नहीं होती, कीमत नहीं होती। नहीं होगी तो पता लगेगा कि पत्नी का होना कितना आवश्यक था। पति जब तक होता है, पति की कीमत कदर नहीं करती कुछ लोग, कुछ स्त्रियां। पर जब पति नहीं होता तब पता लगता है कि पति का होना कितना जरूरी है। ये रिश्ते यदि जरूरी ना होते तो इन रिश्तों में स्वयं भगवान भी क्यों बंधते? ये रिश्ते जरूरी हैं, इसलिए भगवान राम ने भी विवाह किया। ये रिश्ते जरूरी हैं, इसलिए वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया। संतों ने, वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं, विवाह किया। मेरी मां, ये रिश्ते हम और आप नहीं बनाते। आपकी पत्नी कौन होगी, आपका पति कौन होगा, आपका पुत्र कौन होगा, आपकी माँ कौन होगी, ये आप तय नहीं कर सकते। सबके रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, हमें तो केवल निभाना पड़ता है, निभाना होता। मेरी पत्नी कौन बनेगी ये कोई तय नहीं करेगा, ये भगवान ने पहले से तय कर रखा था। आपकी पत्नी कौन और आपका जन्म, विवाह, मरण, गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। इसलिए पति पत्नी, मां बाप, बेटा बेटी आप तय नहीं कर सकते, ये भगवान तय करते हैं। इसलिए जो इन्होंने बना दिया, जो मेरे लिए भेज दिया पत्नी के रूप में, पति के रूप में, उसे निभाओ, चाहे अच्छा हो बुरा हो।